Okay, so paper is over now and here we are coming up with the first impression of the paper. ये first impression है of course जहाँ पे अभी बातचीत करके जो हमें अभी स्टूडेंट से और पेपर को देखने के बाद समझ आया। स्टोरी ये है कि इस साल को तो पेपर में कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आई हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लास्ट कुछ वीडियोस एंड रील्स में कंटिन्यूसली मैं ये कह रहा था कि ज़रूर एनालिटिकल की चीज़ों को देख लेना, एंड उसमें मैंने 5-6 टॉपिक्स हमेशा बोले थे, सिटिंग, पजल, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड ऑल, एंड ऑलमोस्ट उन्होंने ये चीज़ें कवर कर ही ली है। चलो फटाफट से खैर स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस पार्ट। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, अच्छा एक चीज़ और जो हुई है, हर सेट में एक ही सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया है जो क्लैट का हमेशा से रहा है, लाइक फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश एंड देन उसके बाद सीए एंड देन लीगल एंड देन लॉजिकल मैथ्स, ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस कहीं कहीं चेंज भी हुई है। लॉजिकल सबसे पहले, ऑफ कोर्स जो पेपर मैंने देखा उसके अंदर लॉजिकल सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन वहाँ पे दिखा मुझे, उसके बाद उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखा हुआ है। सो यस, अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो एक मेजर चेंज इस सेक्शन में नोटिस हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वर 26। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की, लेट मी टेल यू, ये सेक्शन इस बार उन स्टूडेंट्स को जरूर डिफिकल्ट लगा होगा जिन्होंने एनालिटिकल बिल्कुल भी नहीं देखी। इन स्पाइट ऑफ दैट अपील या फिर मॉक जो सैंपल पेपर उन्होंने रिलीज किया कंसोर्शियम ने, उधर भी उन्होंने सिटिंग एंड पजल पूछे होंगे। तो अब अगर किसी ने सिटिंग और पजल ही सिर्फ पढ़ा है, उसके अलावा बाकी एनालिटिकल नहीं पढ़ी, बिकॉज दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन। अगर यहाँ मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ऑफ कोर्स देयर वाज अ पैसेज एंड देन क्वेश्चन। इसके बाद पजल से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, देयर वाज वन पैसेज फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, और वहां से ऑब्वियसली जो क्रिटिकल के प्योर क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग फ्लॉ भी, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था। सो देयर वाज वन पैसेज फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, क्रिटिकल रीजनिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है ये उनको डिफिकल्ट लगा होगा जिन्होंने एनालिटिकल नहीं करी होगी। बिल्कुल, जिन्होंने एनालिटिकल अच्छे से कर लिया होगा या ठीक ठाक भी करा होगा तो उनके लिए ये सेक्शन एक इनफैक्ट मॉडरेट भी नहीं होगा, आई गेस ये एक इजी काइंड ऑफ ही सेक्शन होना चाहिए, या एवरेज मैं कह सकता हूं, राइट। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये सेक्शन एक एवरेज सेक्शन की कैटेगरी में मेरे हिसाब से है। लेकिन जिन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग नहीं किया, आई बिलीव उनको फिर दिक्कत आएगी, वो शायद उनको ये डिफिकल्ट या मॉडरेट लग सकता है सेक्शन, राइट। सो दिस वाज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। अब ये कहीं किसी को 4th नंबर पे मिला होगा, किसी के लिए ये 1st नंबर पे है। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट दैट पेपर विच आई हैव सीन, क्वांटिटेटिव टेक्निक वहां पे उन्होंने रखा था एज यूजुअल। एक बेसिक जो मैथ्स जो जिसको कहते हैं, जिसको अगर आप पढ़ के जाते हो, रेशियो, एवरेज एंड परसेंटेज वगैरह, तो उस तरीके के क्वेश्चंस थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 12, अगेन सेम सिस्टम, नो चेंज, 2 passages, 2 caselets, and then number of questions 6 from each caselet. There were 2 cases, and from each cases there were 6 questions, 6 each, right। कुछ इस तरीके की स्टोरी देखने को मिली है। डिफिकल्टी लेवल, ऑफ कोर्स क्लैट स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्ट में कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये काइंड ऑफ मॉडरेट, बट अगेन ये अगर देखा जाए वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एवरेज स्टैंडर्ड का ही पेपर का ही सेक्शन ये भी रहा जो अभी तक की एनालिसिस बता रही है। ऑब्वियसली सोल्यूशन एंड सारी चीज़ों को विल कम अप विद द फुल पेपर एनालिसिस एज वेल, तो वहाँ पे फिर जाके और भी चीज़ें क्लियर होंगी। करंट अफेयर एज यूजुअल जो वही 8-10 कॉमन टॉपिक्स हैं उस पर बात हुई है। जीएसटी, राइट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक हाँ ये एक चीज़ जो नोटिस हुई वो कि दे हैव टच्ड दैट हिस्ट्री पोर्शन एज वेल दिस टाइम, राइट। प्रियम्बल से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आपके सेक्शन के अंदर, आपके पेपर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सीए में आऊँ वापस से, तो एससीओ से क्वेश्चन था, प्लेन क्रैश से क्वेश्चन उन्हें पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो सीए से दे हैव आस्क्ड 30 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार ये जीके सीए वाले सेक्शन से उन्होंने पूछा है। एंड मैं समझता हूँ डिफिकल्टी लेवल यहाँ भी एवरेज ही थी, एवरेज ही डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे सीए की है। अगर किसी ने उन कॉमन मेन टॉपिक्स को भी पढ़ा होगा तो कहानी खत्म हो जाती है, उसके लिए सीए एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। इफ यू टॉक अबाउट दैट इंग्लिश सेक्शन, यूजुअल क्वेश्चंस, यूजुअल डिफिकल्टी लेवल, काइंड ऑफ एवरेज, जो हमेशा से, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नोटिस नहीं हुए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 24, नीदर इन एनी चेंज
nor in neither a change in number of questions nor the difficulty level. So 24 questions यहाँ पे उन्होंने पूछा है एंड डिफिकल्टी लेवल की बात की सेम सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश के एंटो सीनो एंड टोन ऑफ द पैसेज एंड ऑल. इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग जो कि इंग्लिश में पूछ लेते थे वो नज़र नहीं आई, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंग्लिश के जो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस होते थे उस तरीके की चीज़ें इस बार नज़र नहीं आई हैं. सो यस, डिफिकल्टी लेवल यहाँ भी मैं समझता हूँ एवरेज ही है. एंड लास्ट आई टॉक अबाउट दैट लीगल सेक्शन. तो इस बार लीगल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 28. जो अभी तक बात सामने आ रही है वो ये कि अगेन बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं था, मॉडरेट टू एवरेज में ये वैरी कर रहा है, इनफैक्ट एवरेज ही, राइट. अगर वही वाली बात है कि अगर किसी ने, जैसे अभी मैंने रीजनिंग में कहा कि अगर किसी ने एनालिटिकल रीजनिंग नहीं करी तो उसके लिए वो सेक्शन डिफिकल्ट हो सकता है. सो यस, ओवरऑल जो पेपर है, अगर मैं एंड में पेपर की बात करूं, वो देख के ये लग रहा है कि ये एवरेज स्टैंडर्ड का ही पेपर है. सो अब जो वो सुनना चाह रहे हैं कि भाई कट ऑफ वगैरह क्या हो सकती है, तो लास्ट ईयर से कुछ कम तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, बट अभी कुछ कट ऑफ पे बोल नहीं सकते. एक बार पेपर एनालिसिस हो जाती है उसके बाद फिर और कट ऑफ पे बातें हो सकती हैं. टिल देन टेक केयर.